राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। श्री क्षेत्र कौंडन्यापुर को शक्तिपीठ राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। वीकेंड पर चिखलदरा के लिए यातायात का डायवर्शन। एक्टिवा की कचरे के डंपर को धड़क, एक की मौत। भारी बारिश में महावितरण के कर्मचारियों ने किया लाइन दुरुस्त, हो रही सराहना। क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कटिबद्ध, विधायक खोड़के। नशीले पदार्थों के तस्करों की पुलिस अधीक्षक ने ली क्लास। कल राज्य स्तरीय कृषि स्नातक तथा डिप्लोमा धारकों का स्नेह सम्मेलन। बाम्बू गार्डन में दिखा तेंदुआ, मची खलबली। शक्तिपीठ राज्य मार्ग वर्धा जिले के पवनार तक जाएगा। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में श्री क्षेत्र कौंडन्यापुर को शक्तिपीठ राज्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, ताकि विदर्भ में आने वाला हर भक्त श्री क्षेत्र कौंडन्यापुर जा सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने श्री क्षेत्र कौंडन्यापुर में श्री विठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने वरदायिनी नदी वर्धा नदी की पूजा की तथा नदी में 211 मीटर लंबी अखंडित साड़ी अर्पित की। यह साड़ी सूरत में बनाई गई है। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ माना जाता है। आयोजकों ने बताया कि यह समारोह माँ का कर्ज चुकाने की भावना से मनाया गया। बावनकुले ने इस तीर्थ स्थल के सर्वांगीण विकास का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक राजेश वानखडे, प्रताप आडसर, प्रवीण तायडे, सुमित वानखडे, दादाराव केचे, पूर्व प्रवीण पोटे पाटील, शेखर भोयर, रविराज देशमुख, किरण पातुरकर, राज राजेश्वर, माऊली सरकार और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बरसात के मौसम में चिखलदरा में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। धुंध भरी सड़कें, रिमझिम बारिश और ऊंचाई से घाटी में गिरते झरने देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। बारिश के कारण विदर्भ का स्वर्ग चिखलदरा की हरी भरी खूबसूरती फिर से खिल उठी है, जिससे चिखलदरा में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ के मद्देनजर जिला कलेक्टर आशीष येरेकर ने पर्यटकों को चिखलदरा पर्यटन स्थल तक पहुंचने और वहां से आने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आदेश दिया है। 28 सितंबर 2025 तक शनिवार और रविवार को परतवाड़ा से चिखलदरा तक यातायात को डाइवर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। परतवाड़ा से धामनगांव गढ़ी होते हुए चिखलदरा तक और चिखलदरा से घटांग होते हुए परतवाड़ा तक यातायात को डाइवर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। नागपुर के डंपिंग यार्ड के पास हुई दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कचरे में डंपर से तेज रफ्तार एक्टिवा स्कूटर टकराने के चलते नितिन 25 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोपहर पर सवार एक महिला तथा बच्ची गंभीर जख्मी हो गई। गुरुवार को अकोला जिले के पिंजर में बारिश के कारण कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। भारी बारिश में महावितरण के कर्मचारी वैभव करपे, धीरज कुमार राउत और आठवले ने बड़ा जोखिम उठाते हुए बारिश के दौरान ही मरम्मत शुरू कर दी। निडर होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गए। भारी बारिश के दौरान उन्होंने पिंजर गाँव की चैनल की मरम्मत और बिजली आपूर्ति शुरू की। महावितरण के कर्मचारियों के इस साहस और तत्परता की हर जगह सराहना हो रही है। भारी बारिश में खंभे पर चढ़कर उसकी मरम्मत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अमरावती शाखा द्वारा आयोजित MSME महोत्सव के उद्घाटन विधायक संजय खोड़के हाथों सातुरना स्थित CA भवन में हुआ। इस अवसर पर ICAI अमरावती अध्यक्ष CA दिव्या त्रिकोटी, महाराष्ट्र औद्योगिक संपदा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राम लंके, चैम्बर ऑफ MSMI के अध्यक्ष ध्यानचंद्र मिश्रा, CA अर्पित काबरा, ICAI अमरावती उपाध्यक्ष CA हर्ष शर्मा, सचिव CA संदीप सुराना, CA आदित्य खंडेलवाल, CA अभय साहू, CA ललित तांगरी सहित अन्य गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक खोड़के ने छोटे और मध्यम उद्यमियों को निवेश के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के नए अवसर और सुविधाएं बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए नवाचार, अनुसंधान और नवीन प्रशिक्षण के अवसर पैदा करने के लिए उनके प्रयास जारी रहेंगे। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले अपराध में शामिल लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने और इससे शामिल लोगों को कानून के कटघरे में लाने के लिए अमरावती ग्रामीण पुलिस ने भविष्य में अपराध की राह पर चलने वाले आरोपियों की कुंडली तैयार करने का काम हाथ में दिया है। इसके अलावा कई आरोपियों को थाने में बुलाकर समझाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछले 10 सालों में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की सूची तैयार की गई। इसमें जिले के 57 आरोपियों की जानकारी सामने आई। इन सभी आरोपियों को निरोधात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस अवैध कारोबार से दूर रहे और दोबारा इस तरह के कारोबार में संलिग्न पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मित्र प्रतिष्ठान अमरावती द्वारा अमरावती में पहली बार राज्य स्तरीय कृषि स्थानक डिप्लोमा धारकों को स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। शनिवार 28 जून को प्रातः 10 बजे श्री संत गाडगे महाराज मंदिर गाडगे नगर अमरावती के सामने स्थित सभागृह में आयोजित होने वाले इस समारोह का उद्घाटन अमरावती विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुरभा पोड़के तथा महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य संजय पोड़के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि अनिरुद्ध पाटिल तथा श्री तांबेकर मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहेंगे। जिले में पहली बार आयोजित हो रहे इस मिलन समारोह में कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों में कार्यरत विभाग के सभी 5 जिलों के लगभग 5000 कृषि स्थानक और डिप्लोमा धारक शामिल होंगे। वडाली से सटकर स्थित बाम्बू गार्डन में तेंदुआ दिखाई देने से खलबली मच गई है। रात के समय यह तेंदुआ बाम्बू गार्डन में दिखाई दिया है। एक पैर से लंगड़ता रहने से वह जख्मी रहने का संदेश है। इस कारण वन विभाग का रेस्क्यू दल उसकी तलाश में जुट गया है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। गार्डन में आने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सूचना दी गई है। अमरावती से सटकर स्थित वडाली को पोहरा वन परिक्षेत्र में लगातार तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है। 4 दिन पूर्व SRPF कैंप कार्यालय में तेंदुआ सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ जाता हुआ CCTV कैमरे में कैद हुआ था। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।